खमा गणिसा हुकम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है और गला थोड़ा सा ख़राब है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कर लीजिएगा। एनीवेज़, कल की जो व्लॉग थी मैं उसी को कंटिन्यू रख रही हूँ। मैं कल पैकिंग करी थी, लेकिन ऐसे इसलिए करी थी कि दूसरे दिन हमको बस से निकलना था। लेकिन क्योंकि इतने कम टाइम तक रिजर्वेशन नहीं मिलता ट्रेन में, तो सोचा बस में जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले दिन पैकिंग करी थी। लेकिन फिर बस का इन्होंने बोला कि देखते हैं, अगर कल तत्काल में हो जाता है तो फिर उससे चलेंगे, अदरवाइज़ फिर बस से चलेंगे। तो वही सब चीज़ें फिर बीच में मैंने पैकिंग तो छोड़ी। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कल क्या लेकर आई थी। मैंने वो व्लॉग बीच में छोड़ा था, कंटिन्यू रखा था क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गई थी वो वीडियो, तो मैं उसको आगे दिखाऊंगी। उससे पहले मैं बीच में ये कपड़े वगैरह सुखाने लग गई थी, क्योंकि ये बालकनी में या तो बारिश का पानी गिर जाता है जो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इसका जो ड्रेन होने का नाला है वो शायद अंदर की साइड में, उसकी ढलान इस साइड में है, तो वो पानी उधर जाता ही नहीं है, तो पूरा यहाँ से फिल हो जाता है। फिर बारिश आती है, कुछ सीपेज वगैरह भी है, शायद ऊपर से कोई पाइप टूटा हुआ है, तो उसकी वजह से भी पानी इधर आता रहता है। तो वही सब चीज़ें, और बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे थे, तो मैंने सोचा मैं पूरे धो के सुखा के फिर चली जाती हूँ, क्योंकि पहले ऐसे था कि दूसरे दिन जाएंगे, लेकिन फिर पहले दिन के कपड़े वगैरह सब रखे हुए थे, तो मैं धो के उनको सुखा रही थी, जबकि इधर बिल्कुल सुखाने की भी जगह नहीं थी और मुझे पता है ये सूखेंगे भी नहीं। लेकिन फिर ऐसे है कि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बारिश के मौसम में। वही सारे घर के काम करके मैंने फ़िनिश किए, और उसके बाद में फिर से पैकिंग दूसरे दिन स्टार्ट करी, क्योंकि पहले दिन तो आधी मेरी करी थी, आधी पैकिंग हुई थी। इनके कपड़े नहीं हुए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कौन कौन से रखने हैं, तो मैंने अपनी पैकिंग करी थी। फिर ये कपड़े वगैरह सुखाए, जो बर्तन वगैरह थे वो अंदर पैक करके रखे। कुछ चीज़ ऐसी होती है बाहर रख दो फिर वो पूरी पूरी ख़राब हो जाती है, और क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फंगस होती है, तो हर छोटी छोटी चीज़ पे फंगस हो जाती है। एनीवेज, उसके बाद में मैंने कुछ डांस के शॉर्ट्स रिकॉर्ड करे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे मुझे कितना टाइम मिलेगा। मैं घर भी जाऊँगी और फिर वही सब चीज़ें और सुबह जल्दी निकलना था, तो ऐसे था कि दिन का ब्रेकफास्ट तो हो गया था, लेकिन लंच फिर बनाना था मुझे। मैं सोचा टिफ़िन लेकर चलती हूँ। फिर रिज़र्वेशन हो गया था, ये दूसरे दिन के वीडियोज़ है, क्योंकि रिज़र्वेशन तो तत्काल में था, तो मुझे घर का भी सारा जमा के जाना था। वीडियोज़ रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कर ली थी, फिर इस दिन करी थी, और फिर ब्रेकफास्ट भी किया, लंच भी बनाया, टिफ़िन भी लेकर गए थे, तो उसके लिए मैंने पहले सब्ज़ी वगैरह बनाई, फिर पूरी पैकिंग वगैरह की। पहले पूरे घर को जमा दिया था, पैक कर दिया था एक बार तो, पर फिर ऐसे था कि चलो लेट पहुँचेंगे, ट्रेन बहुत बार लेट हो जाती है, तो फिर वही सब्ज़ी वगैरह बनाई, टिफ़िन बनाया, पूरा किचन साफ़ करा, जो फ्रिज वगैरह होते हैं उनको सही करके रखा, क्योंकि सब चीज़ों में कीड़े हो जाते हैं यहाँ जब। ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और लंच पैक कर लिया था, कि ऐसे एक था कि क्योंकि 9 बजे की ऑलमोस्ट उस टाइम की थी ट्रेन, तो फिर हमने सोचा कि पैक कर लेते हैं, रास्ते में हो जाएगा। फिर ये सब चीज़ें पैक करी, ये लंच कर लिया था, पराठे और सब्ज़ी थोड़ी-सी। और ये मैं कल आपको दिखा रही थी कि क्या लेकर आए थे, तो मैं बीच में पहले पैकिंग कर चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन फिर वापस इनके कपड़े पैक करने के लिए मुझे वापस निकालने पड़े थे आधे कपड़े, क्योंकि मैं आधे ऐसे ही पैक करती रहती हूँ, पहले पैक करती हूँ फिर वापस निकाले, यही सब। तो मैंने कल आपको बोला था कि मैं दिखाऊंगी मैं क्या लेकर आई, तो एक ये जैकेट था, तो 6 महीने के 22 आया, लेकिन वुलन वहाँ पे स्टॉक आ गया था, तो मैं वो लेकर आई थी। और ये कलर बॉक्स लेकर आई थी 2 22 के लिए। एक ये स्लेट बुक लेकर आई थी, एक बना है, 3.5 साल के हो गए हैं वो ऑलरेडी, तो कपड़े तो मैं जितनी बार जाती हूँ उतनी बार लेकर जाती हूँ, तो सोचा इस बार 3.5 4 साल के तो होने वाले हैं वो, तो थोड़ा बहुत लिखेंगे पढ़ेंगे तो सीखेंगे थोड़ा बहुत, तो इसलिए वो वही चीज़ लेकर आए थे, छोटी मोटी चीज़ लेकर आए थे। फिर इनके कपड़ों की पैकिंग करी, और क्योंकि 2 3 भांजियाँ हैं इनके और 2 भांजे हैं, तो उनके लिए तो लेकर आ गए थे। लेकिन ननद भाईस को इनके कपड़े यहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि राजस्थानी ड्रेसेस यहाँ नहीं मिलती, तो मैंने सोचा वो जयपुर जाके ले लूँगी। हालांकि मैंने मम्मी को कहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, तो चलना, फिर हम चलेंगे तो ले आएंगे, तो इसलिए फिर मैं यहाँ से तो कुछ भी नहीं लाई उनके लिए। तो फिर देखती हूँ जयपुर जाके अगर अगर अच्छी चीज़ मिलती है, तो वहाँ से वो उनके लिए वो कपड़े वगैरह ले लूँगी। फिर ये इनके कपड़े पैक करे, क्योंकि इनको मैंने पहले पूछा था तो इन्होंने नहीं दिए थे। फिर ये ड्यूटी चले गए थे, तो इनके कपड़ों का मुझे नहीं पता था कि कौन से रखने हैं, तो फिर यही सब चीज़ें, इनके कपड़े पैक करे पूरे। और क्योंकि सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी करनी थी, सुबह सुबह निकलना था, और फिर ऐसे भी था कि शाम को निकलते हैं तो पूरा ऐसे होता है, पूरा घर जमा दिया, शाम को आराम से चलो पूरा काम करके निकल जाओ। लेकिन सुबह सुबह फिर वही हो जाता है कि घर को भी अच्छे से साफ़ करके जाओ, और फिर वापस कपड़े वगैरह सही से रख के जाओ, क्योंकि बहुत सारी ऐसे था कि इतनी ह्यूमिडिटी भी है, पीछे से बहुत सारे जानवर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर ये चॉकलेट्स वगैरह ली और बच्चों के लिए, और फिर ये हम निकल गए थे। तो मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स ली थी, हालाँकि मेरे पास ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं है,
मैं बहुत जल्दी में कर रही थी, तो मेरे पास ज़्यादा भी नहीं थे, तो मैं सोचा ये छोटी-छोटी क्लिप्स मैं कर लेती हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। फिर हम गए ऑटो से रेलवे स्टेशन, क्योंकि तत्काल में रिज़र्वेशन हुआ था, तो बीच-बीच में जो भी मुझे सही लगा, कोई जगह अच्छी आई थी, तो मैंने वहाँ की क्लिप्स ली थी। ये सारी वहीं की वीडियोज़ है, छोटी-छोटी। अब रास्ते का मैं कितना कि रिकॉर्ड करती, तो ये सारी चीज़ें हैं। और पहले का मेरे पास ऐसे था कि एडिट भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा मैं बाद में डाल दूँगी, और यही सारी चीज़ें थी। ये पूरे रास्ते की ही वीडियोज़ है ज़्यादातर तो इसमें, क्योंकि मैं रास्ते में कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बीच-बीच में ये बस ये छोटी-मोटी चीज़ें आ रही थी, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। और जो था मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके बता दिया है। अब मैं यहाँ घर जाके शायद फ्रीक्वेंटली बहुत अच्छे से रोज़ शायद व्लॉग्स ना डाल पाऊँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और फिर घर जाती हूँ तो काम भी होता है थोड़ा बहुत नहीं, काम तो पूरा ही होता है। पता नहीं फिर कितना मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, कब डालूँगी कब नहीं, पर प्लीज़ आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, और प्लीज़ आप हो सके उतना प्यार दीजिए, सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर हम पहुँच गए थे स्टेशन, और ये देखें ये छोटी-छोटी क्लिप्स ली थी, फिर ट्रेन आ गई थी, ये उसकी थोड़ी-सी क्लिप्स ली थी, और ये रास्ते में छोटे-मोटे क्लिप्स लिए थे। हालाँकि ठीक है, हर जगह बारिश नहीं थी, पूरे रास्ते ही बारिश नहीं थी ऑलमोस्ट। सब तो बोल रहे थे पता नहीं बारिश है जगह-जगह, लेकिन उस दिन तो पूरी जगह रास्ते में बारिश नहीं थी, इतनी तेज़ धूप थी। पर ऐसा था, ग्रीनरी हर जगह थी, बहुत सुंदर रास्ता था। और ठीक है, इस मौसम में जो हर जगह ग्रीन होता है, इतना सुंदर लगता है। ये सारी छोटी-मोटी क्लिप्स वहीं के रास्ते की थी। अब मैं इसमें व्लॉग में और क्या ही डालूँगी, जो रास्ते में जा रहे थे बस वही चीज़ें दिखा दी मैंने आपको। और उसके अलावा जो घर पे जाऊँगी छोटी-मोटी अगर क्लिप्स मिलेगी लगाऊँगी तो मैं ज़रूर लगा दूँगी। अब शायद मैं पीहर जा रही थी, लेकिन शायद घर पे कोई काम है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, मेरी फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हुआ था, मामेर ससुर जी का, तो वो उनके लिए घर पे भी जाना पड़ेगा। तो शायद मैं घर जाऊँगी। मैं सोचा था कि मैं बहुत टाइम घर जा रही हूँ तो घर पे रुकूँगी, लेकिन शायद नहीं, इस बार अगली बार देखेंगे। ये देखिए ट्रेन से यमुना नदी भी दिख रही थी और ताजमहल भी दिख रहा था। हमेशा जाते हैं तो दिखता है, लेकिन आज विंडो सीट के पास बैठी थी तो मैंने सोचा अच्छे से क्लिप्स आ जाएगी। ये देखिए ये सुंदर सा, मतलब हमेशा है कि ठीक है, या तो मैं रात को बैठती हूँ तो अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं है, पर आज सुबह की ट्रेन थी तो ये दिख रहा था ऑलमोस्ट, बहुत सुंदर लग रहा था। ये तो इतना सुंदर लगता है, ये नदी भी इतनी सुंदर लगती है, लेकिन जैसे-जैसे आगरा स्टेशन आता है इतनी बुरी लगने लग जाती है। पता नहीं ये आगरा सिटी पूरी की पूरी ऐसी है कि नहीं, लेकिन मैं तो जितनी बार आगरा से निकलती हूँ इतनी गंदी सी सिटी हो रखी होती है। स्टेशन तो ऑलमोस्ट बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि जैसे अगर आप किसी गाँव के पास से भी निकलते तो वो स्टेशन भी बहुत सुंदर होते हैं, साफ़ होते हैं, साफ़ भी नहीं होते तो एटलीस्ट इतने गंदे नहीं होते। ये तो बहुत ही गंदा था। एनीवेज़ ये आगरा फोर्ट के पास से निकलती है, मतलब आगरा फोर्ट की जो दीवार है वो रेलवे स्टेशन के जस्ट पैरेलल चलती होती है। तो यही सारी चीज़ें, ये छोटी-छोटी मैंने क्लिप्स ली थी। ये स्टेशन पे यहाँ पे बहुत देर रुकती है, वहाँ से जो आती है मतलब 2 स्टेशन पे रुकती है ज़्यादातर। तो ये आगरा फोर्ट रुकती है और एक और है वहाँ पे रुकती है बस। तो ये बीच में फिर थोड़ा-सा टाइम पास करने के लिए हम दोनों ने लूडो खेल लिया, और बस यही रास्ता तो पूरा हो गया था। फिर शाम को हम पहुँचे थे, और मम्मी मेरी 12 मास नहाते हैं, तो वो हमेशा हर पूर्णिमा को तो बोल रहे थे कि तो पता नहीं कितने बजे तक आएगी, शायद मैं पहले चली जाऊँ, लेकिन मैं टाइम से पहुँच गई थी। फिर मैं उन्हीं के साथ वो बेस लेकर आई थी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मुझे कपड़े ख़रीदने नहीं आते और मुझे पसंद भी नहीं होता, मुझे समझ ही नहीं आता दुकान में जाके लेना क्या होता है। तो हमेशा तो जीजा और लेकर आ जाते हैं, इस बार जीजा का आना नहीं हुआ, तो फिर मम्मी और मैं गए थे। अब क्योंकि मैं जाती हूँ मैं बहुत कंफ्यूज़ हो जाती हूँ, मुझे ऐसा है कि अगर कोई कपड़े लाकर रख दो तो मैं पहन लेती हूँ, या फिर ऐसा अब यहाँ पे शॉप में जाके इतनी सारी वैरायटीज़ होती है कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज़ हो जाती हूँ। मैंने उनको बोला कि आप लेकर आ जाओ, फिर मम्मी ने बोला नहीं, तो आएगी तो फिर साथ में लेकर आ जाना। तो फिर वही चीज़ें, मैंने यहाँ पे बहुत सारे सूट्स देखे। जयपुर में जितना भी राजपूती स्टॉक ज़्यादातर होता है वो इस जसवंत नगर में ही होता है। सब लोग या तो चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख लो या फिर कपड़े वगैरह देख लो, सब चीज़ें यहीं होती है, और पूरा मार्केट है। और पहले तो चलो फिर भी छोटा था, लेकिन अब बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, तो सब ज़्यादातर यहीं आते हैं। तो मैंने भी बहुत सारे देखे, अब ठीक है अच्छे भी लगे। तो फिर वो चीज़ें तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि कौन कौन से मैंने लिए हैं। मेरे 3 नंद भाई आए तो मैंने तीनों के लिए सूट्स लिए थे। एक सासू जी के लिए लिया था, और बच्चों के लिए मैं वहाँ से लेकर आ गई थी ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ख़रीदी, और फिर उसके बाद में ये सब देख के बहुत सारी वैराइटीज़ थी, और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझे ऐसे कि ठीक है आप ला के रख दो। मैंने उनको बोला भी था कि आप ले आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसे बता देना मैं दे दूँगी। लेकिन उन्होंने तो बोला कि नहीं आकर ही लेना, और फिर उनको भी बहुत जल्दी हो रही थी, उनको शाम को निकलना भी था, तो बस ठीक है जल्दी में जैसे जाके आना हुआ। मतलब मैं पहुंची, फिर मैं जल्दी में, और जितनी भी आगे के ब्लॉग्स आएंगे जो जयपुर के आएंगे वो बहुत एक ही दिन में, ज़्यादातर सारी वीडियोस एक ही दिन में शूट करी हुई है, एक ही दिन में रिकॉर्ड करी थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। राखी वाले दिन हमको राखी बांध के शाम को निकलना था, तो बस जितनी यहाँ पे मैं बना पाई उतनी मैंने वीडियोस बनाई।
ये सारे सूट बहुत अलग-अलग तरीके का, अभी तो फ़िलहाल तो कॉटन के हर टाइम जब भी जाओ हल कब कुछ पता नहीं इतना सारा नया स्टॉक पड़ा होता है। मुझे तो ऐसा होता है कि आप मुझे कहीं भी ले जाओ लेकिन मुझे शॉपिंग करने कभी मत ले जाओ, मुझे बड़ी मौत आती है शॉपिंग करते हुए। फिर 1-2 और दुकानों पे गए थे तो जो-जो ठीक लगा वो सारी मैंने सूट्स लिए थे। मम्मी ने लिए थे हल रंग की, मैंने तो सिर्फ़ ननद भाई साहब और सासू जी के लिए लिया था। बाकी मम्मी ने लिए थे वो 1-2 सूट्स वग़ैरह ये सारे, और 1-2 सूट्स ऐसे था कि ठीक है मम्मी ने, मैं 1-2 बार पहले आई थी तो मम्मी ने बोला था कि अभी, क्योंकि मैंने ही मना कर दिया था कि कौन सिलेगा और जीजा के पास भी उस टाइम नहीं था, तो मम्मी ने बोला कि मैं अभी ले लेती हूँ फिर दे दूँगी जीजा को, फिर जब तू जाएगी तब तक सिल के रेडी हो जाएगा तो ले जाना। तो उन वो पहले के बेस पर रखे थे, मैं लेकर ही गई थी, तो यही छोटी-छोटी क्लिप्स मैंने ली थी। ये मैं और मम्मी वापस आ गए थे, थोड़ा थोड़ा धूप भी थी शाम को, मतलब लेकिन ठीक है। मम्मी और तो बोल रहे थे बहुत बारिश है, लेकिन इस दिन तो कोई बारिश नहीं थी, बड़ी धूप थी तेज़ सी। जबकि हम शाम को पहुँच गए थे लेकिन फिर भी इतनी तेज़ धूप थी। तो यही सारे कपड़े वगैरह लेकर हम आए, फिर पैकिंग वगैरह करी। यही बस रास्ते में छोटी-मोटी क्लिप्स ली थी, बस इतना सा। फिर मैंने 1-2 वीडियोज़ और बनाई है कि मैं ये कौन-कौन से ड्रेसेस वगैरह लेकर आई, तो मैं उसकी वीडियो आगे आपको दिखा दूँगी। और उसके अलावा फिर मम्मी शाम को तो चले गए थे, मतलब घर आए थे, फिर थोड़ा बहुत घर का काम किया, मम्मी के लिए टिफ़िन वगैरह पैक किया, फिर मम्मी तो चले गए। क्योंकि मुझे ऐसे था कि ठीक है मम्मी के साथ रुकूँगी, बहुत टाइम हो गया था, पर फिर नहीं हुआ, मम्मी भी जा रहे थे और फिर मुझे भी घर जाना था। पता नहीं, इन्होंने बोला था कि आगे कभी आओ तो रुक जाना। तो फिर से यहाँ रुकना तो नहीं होगा, ससुराल जाऊँगी राखी बाँध के दूसरे दिन। तो और बाकी की जो वीडियोज़ है, बाकी की कुछ-कुछ मैंने क्लिप्स लिए हैं, ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, पर ठीक है जो मैंने लिए हैं आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा, क्योंकि ना तो मुझे यहाँ ज़्यादा टाइम मिला, मैं बहुत रश में यहाँ पे आई, यहाँ पे छोटे-मोटे काम करे, फिर राखी बाँध के घर चली गई। फिर वहाँ के वीडियोज़ पता नहीं मैं कितनी बना पाऊँगी, नहीं बना पाऊँगी, लेकिन जितने भी बनाऊँगी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अगर कोई कोऑपरेट करेगा, जिनको पसंद होएगा कैमरे में आना, मैं वहीं को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश रहिए, बाय-बाय, फिर से मिलेंगे, टेक केयर।